सभी का इस वीडियो में। मेरा नाम है हेमंत सिंह और आज का टॉपिक है ट्रम्प द्वारा लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ। टैरिफ क्या होता है? रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है? ये भारत की कंपनियों को किस तरह से इम्पैक्ट करेगा? साथ ही ग्लोबल लीडर का इस पे क्या रिएक्शन रहा है, इस वीडियो में जानेंगे। टैरिफ का मतलब एक प्रकार का टैक्स होता है जो कि कंट्री फॉरेन गुड्स पे लगाती है अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे चाइनीज कंपनियां भारत में सामान को जब इंपोर्ट करती है, तो अगर भारत गवर्नमेंट चाइनीज कंपनियों पे टैरिफ नहीं लगाएगा तो वो इंडियन मार्केट में सस्ते दामों पे उपलब्ध रहेंगे, जो कि भारत की डोमेस्टिक कंपनियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए कोई भी सरकार जब किसी कंट्री से फॉरेन गुड्स इंपोर्ट करती है तो उस पे टैरिफ लगाती है अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब ये होता है कि जिस कंट्री ने जितना टैरिफ लगाया है, हम भी उस पे उतना ही टैरिफ लगाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे भारत अगर यूएसए के गुड्स पे 34% का टैक्स लगाता है, तो यूएसए भी भारत के गुड्स पे 34% का टैक्स लगाएगा। इसे रेसिप्रोकल टैरिफ कहते हैं। पर अब समझते हैं कि ट्रम्प आखिरकार इतना रेसिप्रोकल टैरिफ क्यों लगा रहे हैं। अगर इस बात को समझने के लिए हमें प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जाना पड़ेगा। आपको याद होगा कि 2024 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो ट्रम्प का एक मोटिव था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और अमेरिका को ग्रेट अगेन तभी बनाया जा सकता है जब वहां की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को प्रोटेक्ट करेंगे थ्रू इंक्रीज टैरिफ रेट, और जब ट्रेड डेफिसिट कम करेंगे। आपको पता होगा कि यूएसए जो है ट्रेड डेफिसिट रहता है मोस्टली जब बात आती है चाइना की, बांग्लादेश और इंडिया की। तो ये ट्रेड डेफिसिट कम कर वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को बढ़ावा देना चाहते हैं। दूसरा, एक फेयर ट्रेड इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो ये सारे रीजन है कि ट्रम्प जो है रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहे हैं। जो भारत है यूएसए पे 30% का टैक्स लगाता था, जबकि जो यूएसए 2.4% का टैक्स लगाता था। इसी प्रकार जो अर्जेंटीना है वो 35% का टैक्स लगाता था, जबकि जो यूएसए 2.5% का। जबकि जो एग्रीकल्चर मोस्टली जो कार्स और मोटरसाइकिल है, यहीं पर अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात करें तो जापान 38% का टैक्स लगाता था यूएसए के गुड्स पे, जबकि यूएसए बिल्कुल कोई भी टैक्स नहीं लगाता था। तो ये सारे रीजन थे कि टैरिफ रिसेंट में जो टैरिफ है उसको इंक्रीज किया जाए। अगर देखा जाए, चाइना पे 34% का टैक्स लगाया अगेंस्ट 37। यूरोपियन यूनियन पे 20% का टैक्स लगाया अगेंस्ट अगेंस्ट 39%। यहीं पर अगर देखें तो भारत पे 52% टैक्स लगा था, जबकि जो यूएसए ने 26% का टैक्स लगाया है। इंडोनेशिया पे भी देख सकते हैं, ये सारे चार्ट को आप अच्छे से देख सकते हैं कि इस पे कितना टैरिफ लगाया गया है। अब समझते हैं कि ये रेसिप्रोकल टैरिफ भारत की कंपनियों को किस तरह से इम्पैक्ट करेगा। उससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि भारत ऑस्ट्रे अब समझते हैं कि ये रेसिप्रोकल टैरिफ भारत की कंपनियों को किस तरह से इम्पैक्ट करेगा। उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि भारत यूएसए में क्या इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट का अब समझते हैं कि रेसिप्रोकल टैरिफ भारत की कंपनियों को किस तरह से इम्पैक्ट करेगा। उससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि भारत की कंपनियां यूएसए में क्या एक्सपोर्ट करती है। तो एक्सपोर्ट का सबसे जो मेजर कंपोनेंट आता है वो इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट एंड मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है। अराउंड $6 बिलियन डॉलर की कंपनियां का वैल्यूएशन है इसका। दूसरे नंबर पे जेम एंड ज्वेलरी आता है, जो कि 30% जो एक्सपोर्ट इंडिया अकाउंट अबाउट 30% ऑफ द यूएसए ज्वेलरी इंपोर्ट कराता है। इसका मतलब ये है कि यूएसए में जितने भी ज्वेलरी और जेम्स एंड ज्वेलरी इंपोर्ट किए जाते हैं, उसमें से 30% जो है वो भारत से आता है। फार्मास्यूटिकल पे अभी किसी प्रकार का टैरिफ नहीं लगा है, पर आगे फ्यूचर में लग सकता है। इसी प्रकार देखें, जो टेक्सटाइल कंपनी है उस पे भी बिग एक्सपोर्ट करता है, स्पेशली चाइना, बांग्लादेश और इंडिया। ओवरऑल अगर इम्पैक्ट देखें तो इंडिया कंपनी पे आ सकता है वो इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, जेम एंड ज्वेलरी, आ सकता है फार्मास्यूटिकल, आ सकता है टेक्सटाइल एंड एप्रेजल एंड आईटी सेक्टर। यहाँ तक देखेंगे कि आप आईटी सेक्टर एक मेजर कंपोनेंट रहता है इंडिया के एक्सपोर्ट का। इसी प्रकार जिस जिस दिन ट्रम्प ने रेसिप्रोकल टैरिफ को अनाउंस किया, उसके नेक्स्ट डे ही इन्फोसिस, टीएससीएस का शेयर बहुत ज्यादा नीचे गिरा। अब समझते हैं बात की क्या ये इंडिया के लिए डिसएडवांटेज है। नहीं, डिसएडवांटेज के साथ एक एडवांटेज भी है। अगर आप देखा जाए तो जो टेक्सटाइल कंपोनेंट है या सूती कपड़ा गारमेंट्स, वो चाइना, बांग्लादेश और इंडिया से इंपोर्ट किए जाते हैं यूएसए में। जबकि देखा जाए तो बांग्ला एक मेजर कंपोनेंट है टेक्सटाइल कंपनी का। अब जबकि इस पे टैरिफ बहुत ज्यादा हो गया है, तो ये कंपनियां कम इंपोर्ट कर पाएगी इंडिया के मुकाबले। तो इंडिया को एक प्रॉफिट ही देता है कि आप अच्छे से इंडिया यूएसए के मार्केट में टेक्सटाइल गारमेंट कपड़े को
समझते हैं कि ग्लोबल लीडर का इस ट्रम्प के टैरिफ इंक्रीज करने पे क्या रिएक्शन रहा है। जैसे कि यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कहा, नो बडी विंस द ट्रेड वॉर्स, दैट इज नॉट अवर नेशनल इंटरेस्ट, नेगोशिएशन ऑन द इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी डील वन दैट स्ट्रेंथ अवर एग्जिस्टिंग। इसी प्रकार जो यूरोपियन यूनियन की लीडर है उन्होंने कहा है कि ये बिलियंस लोगों को इम्पैक्ट करेगा, ये जो ट्रेड पे पूरे गोल्ड वर्ल्ड को इम्पैक्ट करेगा। और इसी प्रकार जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है मार्क कैनरी, उन्होंने कहा है कि वी आर गोइंग टू फाइट दिस टैरिफ विद काउंटर मेजर। यहाँ तक कि चाइना ने रिटेलिएट किया है टैरिफ को और इंक्रीज करके।